जब भी कभी हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट के माध्यम से पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले वह पैसा हमारे एडसेंस अकाउंट में जमा किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि अपने एडसेंस अकाउंट के साथ में हमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, जिससे कि क्या होगा, बाद में वह पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम अपना बैंक अकाउंट अपने एडसेंस अकाउंट के साथ में लिंक करते हैं तो बैंक डिटेल्स के साथ साथ में हमें अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना होता है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि बैंक का स्विफ्ट कोड क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी हम अपने बैंक के द्वारा कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब इस स्विफ्ट कोड का हम कैसे पता करें, इसके लिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि अगर आपकी जो ब्रांच है जिसमें आपका खाता खुला हुआ है वह बड़ी ब्रांच है और उस ब्रांच के द्वारा कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट में ही आपका स्विफ्ट कोड मेंशन रहेगा। आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट में अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इतनी बड़ी ब्रांच नहीं है, आप किसी गांव दराज एरिया में रहते हैं और आपकी बैंक के द्वारा कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में विजिट करके भी बैंक के मैनेजर के द्वारा आप पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपकी बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वह क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बैंक के मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि हमारी ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। इसके लिए अब तीसरा तरीका आपको आजमाना पड़ेगा, वह होता है ऑनलाइन तरीका। आप ऑनलाइन तरीके से अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस प्रकार की जो भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड ऑनलाइन पता करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट को विजिट करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर विजिट कर जाना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला है चेक का स्विफ्ट कोड। अगर आपके पास पहले से ही कोई स्विफ्ट कोड अवेलेबल है और आप उसको चेक करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर उस स्विफ्ट कोड को कॉपी कर देना है या फिर आपको मैनुअली मेंशन कर देना है। इसके बाद में चेक स्विफ्ट कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक स्विफ्ट कोड पर क्लिक करते हैं आपका जो स्विफ्ट कोड है वह वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है कि कंट्री को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में जो सेकेंड ऑप्शन है वह है कि आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पर डालना है, जिस बैंक का स्विफ्ट कोड आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस बैंक का आपको स्विफ्ट कोड पता करना है उसका नाम डाल देना है। जैसे कि मैं अभी बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड पता करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट सिटी, कि जिस सिटी की बैंक का स्विफ्ट कोड मुझे पता करना है, जिस ब्रांच का मुझे पता करना है, उस सिटी को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया है। अब इन तीनों ऑप्शंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है मेरे पास फाइंड स्विफ्ट कोड। तो मुझे क्या करना है, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का जो स्विफ्ट कोड है वह मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके सिटी में जो आपकी ब्रांच है उसका कोई स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो
उसकी हेड ब्रांच का जो ब्रांच है, जो बैंक है, उसकी हेड बैंक का स्विफ्ट कोड चल जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पर लिख लेना है। इसके बाद में जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसका देख लिया। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर HDFC बैंक का भी देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें HDFC बैंक का मैं चेक करना चाहता हूँ स्विफ्ट कोड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HDFC बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करूँगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली का सर्च करना चाहता हूँ स्विफ्ट कोड की, HDFC बैंक का दिल्ली का स्विफ्ट कोड क्या है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद में फाइंड स्विफ्ट कोड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फाइंड स्विफ्ट कोड पर क्लिक करता हूँ, इस प्रकार से HDFC बैंक का जो भी स्विफ्ट कोड है वह मेरे सामने आ जाएगा। मोस्टली दोस्तों क्या होता है, जो हेड ब्रांच होती है उसका ही स्विफ्ट कोड हमें शो करता है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपकी ब्रांच का, आपकी बैंक का आता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हेड ब्रांच का भी आप यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि स्विफ्ट कोड को किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। पहला यहाँ पर होता है बैंक कोड। जो पहले 4 अक्षर होते हैं स्विफ्ट कोड के, वह पहले होते हैं बैंक कोड। जो 2 अक्षर होते हैं बाद के, वह होते हैं कंट्री कोड। इसके बाद में 2 अक्षर लोकेशन कोड के होते हैं, और जो 3 अक्षर होते हैं, 3 जो नंबर्स होते हैं, वह होते हैं ब्रांच कोड के। तो इस प्रकार से आपका जो स्विफ्ट कोड है वह आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है, इस प्रकार से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।